तदेव सर्गम दर्शयित्वा तस्य अपवर्ग साधन वैराग्य उपयोगिनी दुख हेतुताम आह। इस प्रकार से इस विशाल सृष्टि का वर्णन किया कल पूरे ब्रह्मांड। परसों के पाठ में भी थोड़ा हिस्सा था और कल के पाठ में विस्तार रूपेण समस्त लोक समस्त योनियां कितने प्रकार के हैं। ऐसे विशाल ब्रह्मांड में जीने वाले जो बद्ध पुरुष हैं उन लोगों को अपवर्ग का साधन तो वैराग्य का उपयोगी बात बताना चाहते हैं। अरे भाई, जिस सृष्टि में तुम पड़े हो यह सृष्टि दुख का कारण है, यह सुखात्मक मोक्ष का साधन नहीं है। इसलिए इसमें रमो मत। इसमें जितना रमोगे जितने आसक्त होगे उतना ही दुख मिलेगा। इसे तदेवं सर्गम दर्शित्वा पूर्वोक्त प्रकारेण सर्ग मन सृष्टि का विवरण देने के पश्चात और अब तस्य उस सर्गस्य तस्य सर्ग से सृष्टि है उस सृष्टि के दुख हितता महा वह सृष्टि केवल दुख का ही कारण है, दुख का साधन है, ये बताना चाहते हैं। क्यों? अपवर्ग साधन वैराग्य उपयोगिनी। क्योंकि अपवर्ग का साधन क्या है? वैराग्य। मोक्ष बिना वैराग्य का हो नहीं सकता। उस वैराग्य को सिद्ध करने के लिए वैराग्य को के उपयोगी है यह जानना कि संसार का समस्त वस्तु स्व शरीर स्व इंद्रियां स्व मन अहंकार बुद्धि सहित सारा चीज दुख का ही केवल साधन है। इनके द्वारा वही बुद्धिमान है जो स्वरूप को ज्ञान कर लेता है और नहीं तो मूढ़ है। इसलिए वृदान कृपण है, वो कंजूस आदमी है। इतनी बढ़िया शरीर मिला, मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां मिले और इसका सदुपयोग नहीं किया और क्षुद्र चीजों को प्राप्त करने के लिए इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है। इसे उसको क्या कहेंगे हम? कंजूस आदमी, कृपण। सांसारिक सुखोपभोग करने के लिए ही अपने इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार का प्रयोग करता है। वो कैसा आदमी है? वो क्षुद्र आदमी, वह कृपण। इसलिए अपना योग निद्रा में सुना था ना, संकल्प में क्या कहा? विषयों को प्राप्त करने का संकल्प शुद्र संकल्प। ये तो कहा ना, सांसारिक किसी भी पदार्थ को प्राप्त करने की जो संकल्प है वो शुद्र संकल्प है। ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त करने का संकल्प भी शुद्र संकल्प है। स्वर्ग आदि सुखों को प्राप्त करने के संकल्प भी शुद्र संकल्प है। एकमात्र संकल्प सही है जो अपने आत्मस्वरूप का अनुभूति करने का संकल्प है। ब्रह्मानुभूति का जो संकल्प है वही वास्तविक संकल्प। ये कहते हैं ना उसमें योग याद दिलाते हैं कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? अपने सांसारिक विषयों का इच्छा को त्याग दो। क्योंकि सांसारिक विषय जितने भी है ये सब कैसे हैं? ये आपको केवल दुख देने वाले हैं। इसी बात को समझाना अगली कारिका है। तत्र जरा मरण कृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिंगस्य विनिवृत्तेः तस्मात् दुःखं स्वभावेन। तत्र जरा मरण कृतं दुःखं। तत्र मैंने तादृश संसारे पूर्वोक्त संसार में रहने वाला यह चेतन पुरुष सदा क्या प्राप्त करता है? जरा और मरण कृत दुख को ही प्राप्त करता है। एक भय है सबसे भयंकर, सभी के भीतर व्याप्त है। वो क्या है? वो मरण का भय। हर एक उम्र में रहता है, किसी भी उम्र में भय बना हुआ है। अत्यंत अज्ञान अवश्य बच्चों में ना हो भले, वो अत्यंत मूढ़ अवस्था है ना, इसे मालूम नहीं तो सभी अवस्थाओं में मृत्यु का भय बना और युवादि अवस्थाओं में बुढ़ापे का भय। बुढ़ापे का भय तो लगा हुआ है सभी। कभी बुढ़ापा आ सकती है, तंग कर सकती है, उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, सीढ़ी चढ़ना मुश्किल, उतरना मुश्किल हो जाएगा। कैसे आओगे स्वाध्याय निधि? बुढ़ापा आ रही है ना नजदीक। फिर आप कहेंगे महाराज आप भी बूढ़े हो जाओगे, आप भी नीचे पड़ाओगे, हमें भी सुविधा हो जाएगी। कि आपका भी शरीर तो बुढ़ा होना ही है, ये नहीं, क्या पता क्या होने वाला है। लिंग से अविनिवृत्त है। जब तक यह लिंग शरीर की विनिवृत्ति
लिंग शरीर का निवृत्ति जब तक नहीं होती है तब तक दुख स्वभाव रूपेण सहज रूपेण निरंतर आपको मिलते ही रहेगा। विशेष रूपेण आप जितना अच्छा करने का सोचेंगे उतनी ही दुख मिलता है। ये विचित्र है। आप जितना अच्छा करने का सोचिए, जितना बढ़िया करने का सोचिए उतनी बुरा होगा, उतने ही आपके अगल बगल में ईर्ष्यालु बढ़ते जाएंगे। ये भगवान की परीक्षा है, समझो। आप चाहे मैं खूब पढ़ो, खूब विद्वान बनो और 10-20 ऐसे आसपास में हो जाएंगे, चारों तरफ से आ जाएंगे जो कि विद्वान क्यों बन रहा है, ये विद्वान बने तो हमको खतरा है, इसको पढ़ाई बंद करवाओ किसी तरह से। कैसे पढ़ाई बंद करावे आपकी? एक ही रास्ता से लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा। यही करते थे विद्यार्थी आपस में, लड़ाई झगड़ा कर तो भाग जगह पे चल क्या करेगा? पढ़ाई छूट गई उसकी तो सब खुशियाँ मना, हाँ वो चला गया, बहुत अच्छा हो गया, उसकी पढ़ाई बर्बाद हो गई। बड़ी विचित्र स्थिति है इस संसार। और कलयुग में तो ये सब ज़्यादा होता है। सत्युग में तो सब सात्विक बुद्धि वाले ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ इतना ईर्ष्या द्वेष नहीं होता, लेकिन कलयुग में सबसे ज़्यादा, क्योंकि आदमी कुछ किए बिना सब कुछ पाना चाहता है। इसे कोई कुछ कर रहा हो, करके पा रहा हो, उसको देख के जलन होती है। उसका भय है नहीं ना, उसको मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगले साल अगले जन्म पता नहीं कहाँ जाएगा। इस जन्म में भले आपके बीच में रह रहा हो, साधु बन के रह रहा है, जैसा भी है, अगले जन्म तो पता नहीं कहाँ जाएगा वो, ऐसे काम करने वाले। तो इसलिए इनका कहना है कि भाई तत्रा उन शरीरादियों में, पूरे संसारिक विषयों में, यद्यपि विविधा विचित्र आनंद भोग भागिन प्राणभृत भेदा, यद्यपि देखने में क्या लग रहा है हमको, अलग अलग प्रकार के एक तो विचित्र आनंद भोग के भोक्ता प्राणी भेद को हम देख रहे हैं। प्राण को धारण करने वाले प्राणी भेद को हम देख रहे हैं। सभी अपने अपने प्रकार के सुख का अनुभव कर रहे हैं। चाहे कौवा है, कुत्ता है, बिल्ली है, तो कौन सुख नहीं अनुभव कर रहा है? ये सुख बिल्कुल ही ना हो तो आदमी मर जाए, तुरंत मर जाएगा। यदि 100% दुख किसी के ऊपर आ जाए, एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। इन हर दुख सुख की छाया से युक्त और हर सुख दुख छाया से युक्त है। सुखानुषंगी दुखम दुखानुषंगी च सुखम भवति यस्मा तस्मा सर्वे जीवन्ति। वो अनंतरम नहीं, बल्कि हम तो कह रहे हैं जो छाया है, पीछा है, और साथ साथ जुड़ा हुआ है। हर सुख में भी दुख छिपा हुआ है, हर दुख में भी सुख छिपा हुआ है, साथ साथ है। भले उस समय आपको प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि आप ध्यान दे रहे हैं उस वस्तु से प्राप्त सुख मात्र में, उस वस्तु से प्राप्त उसी समय में प्राप्त हो रहा है दुख भी, उस पर आपका ध्यान नहीं जाता, एक साथ हो रहा है। एंड आपका ध्यान जिस पर गया वही आपको अनुभव मालूम हो रहा है। दूसरे से अनुभव होते हुए भी उस पर ध्यान न जाने से अनुभव न होने के समान। या नहीं? अब भोजन पा रहे, अरे कितना अच्छा लग रहा है, इतने गर्मी आ रही, पसीना आ रहा है, दिख रहा है आपको, गर्मी हो रही ना, पसीना भी बह रहा है, फिर भी लड्डू के आनंद में लगे हो, और गर्मी पैसा भूल गए, भंडारे का मौज चल रही है। नहीं, भंडारा हो तो और बढ़िया लगता है, खूब आइटम हो, वैसे गर्मी और सब भूल जाएगा। और साथ ही थोड़ा लंबा नोट भी आ जाए सामने दक्षिणा में, फिर तो क्या, वो गर्मी का दुख रहेगा, है दुख, लेकिन आप उसको उपेक्षा करो, सुख के साथ छिपाओ, हर चीज के साथ। अब बैठे इसे पाठ सुन रहे, सुख लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक दुख भी है। कहाँ घर द्वार वालों से दूर रह गए, सब छोड़ छाड़ कहाँ बैठे हैं, नहीं कोई अच्छी सुविधाएं नहीं, कुछ नहीं, इधर दूर आना जाना पड़ता है, बारिश कीचड़ पीछड़ में भी अंदर ही अंदर रहता है, वो छिपा हुआ है अंदर सूक्ष्म रूप में ना, लेकिन वो इतना नगण्य है, वो इतनी शुद्ध मात्रा को महसूस हो रहा है। क्यों? आपके इस समय लक्ष्य क्या है? बुद्धि पढ़ने का पीछे भूत बना हुआ है, पढ़ने का भूत सवार है ना इस समय, इसलिए सारा क्लेश क्या आपको शुद्ध महसूस होगा। और जिन आप समझे अरे बहुत पढ़ लिया, फिर 4 कदम चलना भी वहां से यहाँ तक आना दूर की बात करे, कौन जाए, क्या करने जाए, बहुत पढ़ लिया, बहुत होता है ना, बहुत पढ़ ले, क्या करना, छोड़। अब उस समय आपको जो है 4 कदम चलना भी भारी नहीं, फिर निमित्त बनाएंगे बहाना, अरे बारिश है, धूप है,
ठंडी है, तो कोई ना कोई मौसम में रहता ही है। मौसम को दोष दे देंगे, कहेंगे जो नहीं जाएंगे आज मौसम ठीक नहीं, ये स्थिति होता है। इसलिए कहते हैं कि देखो वास्तव में हर दुख में भी सुख छिपा है, हर सुख में भी दुख छिपा है। लेकिन प्राणी का स्वभाव है वह विचित्र आनंद अनुभव करते वक्त दुख पर ध्यान नहीं देता है। इसे यद्यपि कहते हैं, यद्यपि ऐसा है विविधा विचित्र आनंद भोग भाग्य न प्राण भृतवेदा, विचित्र आनंद के भोग को भोग का अनुभव करने वाले प्राणभृत मान प्राणधारी प्राणी भेद अनेकों हैं, तथापि सर्वेशा फिर भी इतना जरूर है सभी के अंदर दो चीज सामान्य रूप में व्याप्त। क्या चीज है वो? जरा मरण कृतम दुखम अविशिष्टम अर्थ सर्व सामान्यम भवति। बुढ़ापा कौवा कुत्ता बिल्ली सबको आने वाला है, किसको छूटता है बुढ़ापा? बुढ़ापा सब चीजों के लिए लागू है, सभी प्राणधारियों को बुढ़ापा सताता है। और प्राणधारी अब पेड़ पौधा मकान उकान सब है, इसलिए भी बूढ़े हो जाते हैं ना। आप ही 50 साल पुराना मकान है, ऐसा जर्जरीभूत हो जाता है। जितना भी मेंटेन करो, जितना भी इसकी सुरक्षा करते रहिएगा, तो भी ये जर्जरीभूत होना ही है। अर्थात देखने में जड़भूत जैसे दिख रहे वस्तु, ये वस्तु भी बुढ़ापे को प्राप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, क्षीण हो जाती है। अतः ऐसा कोई वस्तु नहीं जरा और मरण से युक्त नहीं। अतः यार जरा मरण किसी के द्वारा भी अभीष्ट पदार्थ, कुछ महात्माओं के अभीष्ट है। महात्मा कुछ चाहते हैं कि बुढ़ापा जल्दी आए, सफेद दाढ़ी हो, तो लोग हमारी पूजा करें, विश्वास भी करें। जवान तो खतरा समझेंगे ना, जवान महात्मा को देख के आम जनता गृहस्थी तो खतरा समझते, और जब वो गृहस्थी खतरा समझ जिस घर में नौजवान लड़की हो तो और डर जाएगा, और जवान महात्मा ज्यादा आना जाना घर में ठीक नहीं है, क्या पता क्या हो जाए, भरोसा नहीं ना। इसलिए महात्मा जो जवान है वो चाहता है जल्द से जल्दी बुढ़ापा आ जाए, लंबा चौड़ा सफेद दाढ़ी हो जाए, ताकि दुनिया हमको खूब हो जाए। कहेंगे सिद्ध महात्मा है, सफेद दाढ़ी हो गया, सफेद दाढ़ी देख सिद्ध समझेंगे ना। तो कहते इसीलिए जरा और मरण कृत भय तो सभी में समान रूप में व्याप्त बंद कर दिया। सर्वस्व खलु कृमेर भी मरणत्रास हो, कहते सभी का यहाँ तो कृमि के अंदर कीटाणुओं के अंदर भी रहता है क्या? मरण त्रास हो, मरण का त्रास रहता। क्या है मरण का त्रास? कहते मान भुवम भूयासम, मैं ना हूं ऐसा कभी ना होवे, मैं नहीं हूं ऐसा कभी न हो, अर्थात मैं सदा बना रहा हूं, यही चाहता हूं। इत्यवम आत्म को इस प्रकार का जो मरण का त्रास सर्वस्व खलो अस्ति आक्रमेरपि, आग कीटाणु पर्यंत सभी के अंदर बना हुआ रहता है। मां न भुवम, मैं नहीं हूं ऐसा ना हो, किंतु क्या हो? भूयासम एवं, मैं सदा सदा बना रहूं, यही चाहते हैं। दुखंच भय है तो, और यह दुख ही भय का कारण है। यदि दुखम मरणम, इसे मरण ही दुख, सबसे बड़ा दुख है मरण दुख। दूसरे नंबर में बुढ़ापे का दुख, तीसरे नंबर में रोगों का दुख, चौथे नंबर में धनाधिकृत अभाव का दुख। धनाधिकृत अभाव का दुख बहुत निम्न स्तर का भौतिक दुख। पूर्व पक्षी कहते स्यादे दुखादि प्राकृता बुद्धि गुण, अरे पुरुष को क्या बिगाड़ेंगे? ये दुख आदि जो है प्रकृति से उत्पन्न जो बुद्धि में होने वाली चीजें हैं ना, तत् कथम लेते चेतन संबंधी न भवंती, चेतन का संबंधी कैसे हो जाते हैं? अरे पुरुष क्यों अपने आप को दुखी हो रहा? देखो दुख कहाँ है? बुद्धि में। से दुखी कौन है? बुद्धि होना चाहिए। पुरुष क्यों दुखी होता है? पुरुष क्यों भयभीत हो रहा है? पुरुष क्यों मरण त्रास हो रहा है? इत्याह पुरुष, क्योंकि चेतन को भी दुख हो रहा है, चेतन भी भयभीत हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि इसका नाम है पुरुष। क्यों पुरुष नाम पड़ा? क्योंकि पुरी लिंग शरीरे शेते इति पुरुष, क्योंकि लिंग शरीर में अविवेकवश अज्ञानवश सोया पड़ा हुआ, संबंधित होकर के रह रहा है। लिंगम च तत्संबंधी, और ये लिंग शरीर का संबंधी कौन है? दुख। आज पुरुष में दुख संबंधी हो गया।
चेतनोपि तत्संबंधी भवती, इसलिए चेतन भी दुख का संबंधी हो गया। परंपरा आ गया ना कि दुख का संबंधी कौन है? लिंग शरीर, और लिंग शरीर में कौन है? बुद्धि, और बुद्धि का संबंधी कौन है? पुरुष। अतः पुरुष में भी दुख संक्रमण कर गया। जैसे पहले बता दिया ना कि कोई सुगंधित चीज रख दो, 100 कपड़ा भी रख दो तो क्या होगा? वो सुगंध सभी कपड़ों में एक के ऊपर एक संक्रमण होते हुए आ जाते हैं। उसी प्रकार से ये दुख जो इंद्रियां ग्रहण कर रही हैं, इंद्रियों से मन को या मन से अहंकार, अहंकार से बुद्धि, बुद्धि समझ से पुरुष के अंदर भी वह अनुभव स्वीकार हो गया कि मैं दुखी हूं। कुतः पुनर्लिंग संबंधी दुखम पुरुष से चेतन से, अरे लिंग संबंधी जो दुख पुरुष जो चेतन है उसके साथ कैसे जुड़ गया? इतदाह लिंग से विनिवृत्त है कि लिंग शरीर से आप पुरुष अपने आप को अभी तक अलग नहीं किए हैं। अभी तक अलग हो गया क्या? निवृत्त हुआ है क्या? नहीं, पुरुष और लिंग शरीर को तादात्म्य में अध्यास हो रखा है इस समय। जब तक तादात्म्य में अध्यास रहेगा तो बुद्धि का धर्म पुरुष में आ गया, पुरुष का धर्म बुद्धि में भ्रांति हो रही है, यही अध्यास का नाम है। वही करे देखो, लिंग से निवृत्ति का मतलब पुरुषात भेद भेद अग्रहात, पुरुष से कौन है? भिन्न है ना, बुद्धि अत्यंत अलग है, लेकिन भेद का अग्रहण हुआ। भेद का अग्रहण का नाम ही अविवेक ख्याति। भेद का ग्रहण होना विवेक ख्याति। भेद अग्रहात लिंग धर्मान आत्मनि अध्यवस्यति, लिंग शरीर से जो धर्म है सुख दुख आदि उनको कहां उड़ेल दिया आपने? उनको पुरुष में अध्यास कर दिया। इति पुरुषो भी दुखी स्यात्, इसलिए पुरुष भी बेचारा दुखी हो गया मजबूरी में अध्यास के कारण। अथवा लिंगस्य अविनिवृत्ति की दूसरी व्याख्या कर रहे हैं, अथवा दुख प्राप्त अवधि आंगा कथ्यते, दुख प्राप्ति की अवधि को अविनिवृत्ते बोल दिया। दुख पुरुष के अंदर कब तक अनुभव होता है? जब तक लिंग शरीर का निवृत्ति नहीं होती है। आंग उपसर्ग मर्यादा में कहते आंगा मने आंग उपसर्ग के द्वारा अवधि का कथन किया गया है। आंगा, आंगा मने आंग उपसर्ग के द्वारा, तृतीया के क्वेश्चन आंग उपसर्ग ले लिया, उसी प्रासंगिक कर दी। तृतीया में टाला है, टाका आंग धना आंगा, आंगा का मतलब हो गया आंग उपसर्ग के द्वारा। आविनिवृत्ते है कार्यक्रम है लिंगस्य आविनिवृत्ते है। आविनिवृत्ति में जो आ है उस क्या है? वो अवधि। किसकी अवधि बता रहा है? पुरुष के द्वारा दुख अनुभूति की अवधि को बता रहा है। कब तक पुरुष दुख अनुभव करता है इस प्रकार से? जब तक यह लिंग शरीर उस पुरुष से निवृत्त नहीं हो जाता, अलग नहीं हो जाता। लिंगम यावत् न निवर्तते तावत् पर्यंत दुखी पुरुष। जब तक लिंग शरीर निवृत्त नहीं होता तब तक जो है यह पुरुष वह अपने दुख का भोग करता है। इसे दो तरह से परिच्छेद हो ना, लिंगस्य अविनिवृत्ति पहला और लिंगस्य आविनिवृत्ति, दो तरह से परिच्छेद कर दिया। उसके आधार पर विकल्प से दो अर्थ व्याख्या कर दिया। उक्त से सर्ग से कारण विप्रति निराकरोधि। आप कहते हैं इस सृष्टि संबंधी जो कारण है उसको लेकर के बड़ा अलग अलग दर्शनकार लोग अलग अलग बात कहते हैं। कोई कहता है इस जगत का उत्पादन कारण क्या है? ब्रह्म है, अभिनिमित्तोपादान कारण है ब्रह्म, ऐसे वेदांति कहते हैं। वो न्यायिक आदि शास्त्रिक कहते नहीं, ईश्वर ब्रह्म। ब्रह्म क्या करे? वो तो निर्गुण निराकार है, कुछ कर तो सकता नहीं। करने वाला तो ईश्वर ही, ईश्वर ही निमित्त कारण है, वही सृष्टि का निर्माण करता है प्रकृति से। ऐसे दो मत है आस्तिकों का। वेदांत में है ब्रह्म ही उपादान कारण है, और अन्य लोग कहना है ईश्वर ही कारण है। इन दोनों मतों खंडन करने के लिए कार्य का आरंभ हुआ। इत्येष प्रकृति कृतो महदादि अशेष भूत पर्यंतः प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थैव परार्थ आरंभः। इति एष प्रकृति कृतो महदादि शेष भूत पर्यंतः, ये जो महदादि से आरंभ करके समस्त भूतों पर्यंत जो सृष्टि है
ऐसा सर्ग अप्रकृति कृता अप्रकृति से जन्म, ब्रह्म से भी नहीं ईश्वर से भी नहीं, वो ब्रह्म से भी नहीं है ईश्वर से भी नहीं है, किंतु वो प्रकृति से है। तब प्रश्न उठेगा यदि प्रकृति से है और प्रकृति को आप नित्य मानते हो तो नित्य सृष्टि होती रहेगी, नित्य ही प्रकृति भोग देती रहेगी, पुरुष का मोक्ष ही नहीं होगा, है ना। तो जवाब दे नहीं नहीं, प्रति पुरुष विमोक्षार्थम, उसकी प्रवृत्ति ही प्रति पुरुष का मोक्ष के लिए। जैसे मान लो आप भोजन पका रहे हैं, कब तक पकाते रहो हैं? आप अपने लिए भी पका रहे होंगे तो कब तक पकाओ? जितनी आपको जरूरत है भोजन उतनी पकाने तक आप पकाओ, उसके बाद हम निवृत्त हो जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति स्वयं के लिए कोई क्रिया करता हुआ भी वह प्रयोजन सिद्ध होने के बाद निवृत्त हो जाता है। तो आप ही का गाना है, साधु पुरुष लोग कैसे होते हैं? वो स्वयं के लिए प्रवृत्ति नहीं होते, दूसरे के लिए प्रवृत्त होते हैं। स्वयं तो सिद्ध हो चुके, ज्ञानी हो चुके, वो अपने लिए क्या करना है उन्हें, अब वो दूसरों के लिए ही प्रवृत्त होते हैं। दूसरों के लिए कब तक प्रवृत्त होंगे? दूसरों का जो प्रयोजन सिद्ध करना है उन्होंने, दूसरों के जिस प्रयोजन को सिद्ध करना है उन्होंने, उस प्रयोजन की सिद्धि पर्यंत ही प्रवृत्त होते हैं ना, कि जब से लगे रहेंगे गृहस्थी के पीछे ही 24 घंटा। एक साधुओं का काम है नहीं है ना। जिस प्रयोजन को लेकर गृहस्थी के बीच में जाना पड़ जाता है वह प्रयोजन की सिद्धि पर्यंत ही वह संत, वह साधु पुरुष, महात्मा वगैरह उपदेशाधिकारी करेंगे। जैसा ठीक उसी प्रकार से प्रकृति भी क्या करेगी? इस पुरुष को मोक्ष के प्रयोजन के सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुई है। तो जैसे मोक्ष का प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा तो उस पुरुष के प्रति दोहरा प्रकृति प्रवृत्त होगी नहीं होगी, अनिवृत्त हो जाएगी। इसे प्रति पुरुष विमोक्षार्थम, प्रत्येक पुरुष के प्रति मोक्ष प्रदान करने के लिए ही प्रकृति प्रवृत्त हुई है। अतः स्वार्थ ही जैसे दुनिया में देखने को मिलता है, व्यक्ति अपना कोई प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुआ है तो वह प्रयोजन के सिद्ध होते ही उस प्रवृत्ति से वो निवृत्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से परार्थ के लिए प्रवृत्त हुआ जो पुरुष है, परार्थ के लिए जो आरंभ हुआ मैंने प्रवृत्त हुआ जो पुरुष है, वह भी पर का प्रयोजन सिद्ध होते ही बराबर क्या करेगा? वो निवृत्त हो जाएगा। आरभ्य आरंभ, आरंभ क्या है? वो सृष्टि सर्ग प्रवृत्ति महदादि भूतांत, कहा क्या है वो सृष्टि? महदादि से आरंभ करके भूत पर्यंत ये सब प्रकृति कृत, प्रकृति के द्वारा ही निर्मित है। इसे इसका नाम प्रकृति कृता सर्ग। न ईश्वरेण न ब्रह्म उपादानो ना भी अकारण, ईश्वर के द्वारा भी निर्मित नहीं है, ब्रह्म रूपी उपादान कारण से भी निर्मित नहीं है, और कारण रहित है। बहुत आदि के समान टपक गया अचानक, ऐसा भी नहीं। अकारणत्व ही अत्यंत अभाव, अत्यंत भाववास्य। यदि ये कारण रहित सृष्टि है, यदि ये कारण रहित सृष्टि है तो इसका अत्यंत अभाव रूप हो जाएगा, अभाव रूप सृष्टि मानी जाएगी। किसी कारण से पैदा हुआ नहीं है, मैंने अभाव से पैदा हुआ वस्तु है तो वो भी अभाव रूपा ही होगा। अथवा जिसका कोई कारण ही होता नित्य बना रहेगा, अत्यंत भाववा। या तो ये सृष्टि अभाव रूप हो जाएगा, अत्यंत अभाव रूप हो जाएगा, या तो ये सृष्टि अत्यंत भाव रूप रहेगा, अर्थात कभी नाश ही नहीं होगा। ये नाश हो तो लय कहाँ होगा? प्रश्न उठेगी ना, किसी चीज का नाश होगा तो प्रश्न कहाँ लय होगा? आपके कारण, जिसके कारण ही नहीं है तो लय कहाँ से होगा? यदि किसी कारण से पैदा नहीं हुआ है सृष्टि तो लय कहाँ करोगे इसको नाश करके? इसे कहना पड़ेगा, इसका मतलब कारण के बिना कोई चीज उत्पन्न होता हो तो उसका नाश होता नहीं है। अर्थात या तो सृष्टि को नित्य भाव पदार्थ मान लो, या सृष्टि को नित्य अभावात्मक मान लो, दो में एक व्याख्या हो सकती है। यदि आप कारण रहित उसको होने देते हो, यह आपत्ति दिया। इसलिए कारण रहित सृष्टि ऐसे मत कहो कि देखने को मिल रहा है वस्तु नाश हो रहे हैं, प्रलय भी होता है, सब कुछ हो रहा है, ये हमें पता है। इसलिए जो हमें मालूम स्वीकार करना पड़ेगा,
जरूर इस जगत में हर कार्य को हम देख रहे हैं कार्य कारण भाव से युक्त है। बिना कारण का कोई कार्य जैसे आंच पैदा नहीं हो रहा है, तो सृष्टि के आरंभ काल में भी बिना कारण कोई कार्य पैदा नहीं हुआ है, यह मानना पड़ेगा। अतः कोई ना कोई कारण है। वह कारण कौन है? कोई कहते ईश्वर ने निर्माण कर दिया, न चाहिए ईश्वरेण, दूसरा पक्ष आया। न पहले न ब्रह्म उपादान, ब्रह्म भी उसका उपादान कारण नहीं हो सकता। क्यों? हमारे यहाँ जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, जो पुरुष है, कैसा है? चित्त शक्ति अपरिणामात, चैतन्य शक्ति का परिणाम होता ही नहीं। हम चैतन्य शक्ति का परिणाम मानते नहीं, अतएव ब्रह्म रूपी उपादान को कैसे मानेंगे? ब्रह्म को उपादान कारण हम नहीं मान सकते, क्योंकि उपादान कारण जो होगा वह अवश्य परिणामी होगा। जो उपादान कारण होगा वह अवश्य ही परिणामी होगा। अनुमान कर देंगे उपादान कारणम परिणामी, जो उपादान कारण होगा वो परिणामी होगा। कारणत्वात् दध्युपादान दुग्धवत, अनुमान कर। और ब्रह्म न परिणामी, निर्गुणत्वात् निष्क्रियत्वात् निरवयवत्वात्, आज परिणाम तो हो नहीं सकता। अतएव न उपादान कारण भवति, ऐसे ब्रह्म उपादान नहीं हो सकता। ठीक है ना? क्योंकि चित्त शक्ति अपरिणामात्, क्योंकि परिणाम बाद में घटेगा, सब बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए हम लोग क्या मानते हैं? ब्रह्म को विवर्त उपादान, परिणामी उपादान नहीं है। वेदांत मत में भी इस जगत का परिणामी उपादान कारण कौन है? माया। वेदांत में भी इस जगत का परिणामी उपादान कारण माया है, विवर्त उपादान कारण ब्रह्म। अज्ञान नहीं है, अज्ञान नहीं कारण सृष्टि। माया अज्ञान को एक ही बात है, उपादान कारण में है ना। विचार करें किस प्रकार को कारण का मानोगे आप? अज्ञान को परिणामी उपादान कारण मानना पड़ता है। अज्ञान का परिणाम है सब चीज है, अज्ञान का विवर्त चीज नहीं है। ब्रह्म का विवर्त जगत है और अज्ञान का परिणाम जगत है। परिणामवाद दृष्टि जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई विरोध नहीं करना है हमने, इसलिए तर्क देने कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा है। परिणामी उपादान कारण ब्रह्म नहीं, ये जो सिद्ध कर रहा है ना वेदांत के अनुकूल ही है। और जगत का विवर्त कारण मानता ही नहीं सांख्य। जगत का कोई विवर्त कारण है यह बात तो नहीं मानता है। अतः उसका कहना है पुरुष में जगत के कारण तो नहीं माना जा सकता। ईश्वर को मान लो, नेश्वर अधिष्ठित प्रकृति करता, ईश्वर से अधिष्ठित होकर के प्रकृति इस जगत को निर्माण कर रही है, ऐसा आप नहीं कर सकते। अर्थात ईश्वर रूपी निमित्त कारण को लेकर के कर रही है, ये भी आप नहीं कर सकते। क्यों? निर्व्यापार से अधिष्ठातृत्व संभवात। जब व्यापार रहित ईश्वर है, ईश्वर में व्यापार है क्या पूछा जाए? ईश्वर में व्यापार नहीं है। व्यापार कहाँ है? क्रिया कहाँ होती है? जड़ में। चेतन में क्रिया नहीं होती। चेतन में क्रिया मानोगे तो विकार हो जाएगा चेतन। ईश्वर चेतन की जड़ है, चेतन है। चेतन है तो उसे विकार नहीं होगा, विकार नहीं होगा तो क्रिया नहीं होगी, और जिसके अंदर क्रिया नहीं है, व्यापार नहीं हो, किसका अधिष्ठाता कैसे हो जाएगा? नहीं निर्व्यापार तक्षा वास्यादि तिष्ठति। इस दृष्टांत देखो, जैसे तक्ष बढ़ई सुधार व्यापार रहित काल में क्या जा वो सोते हो तो भी अपना वसूली फुसली सब लेके सोएगा क्या? ड्रिलिंग मशीन में हाथ में नहीं सो रहा, ऐसा होता है। व्यापार रहित काल में आप जिस पर सकल साधन रहित रहते हो नहीं रहते हो, किस चीज को अधिष्ठित करके आप बैठे हुए नहीं है, उसी प्रकार से ईश्वर भी व्यापार रहित होने के नाते वह किसी प्रकृति आदि का अधिष्ठित होकर के जगत को उत्पन्न नहीं कर सकता। और दूसरी बात, ननु प्रकृति कृतश्चेत तस्या नित्याया प्रवृत्तिशीलाया अनुपरमात् सदैव सर्वस्यात्। प्रश्न उठाना, ठीक है, मान लिया ईश्वर से नहीं, ब्रह्म से नहीं, अकारण भी नहीं, किंतु तो कारण से हुआ। और कारण कौन है? प्रकृति। प्रकृति है व्यापार वाली, सक्रिय पदार्थ है। गुणों की वहां सम परिणाम हो रहा है, प्रलय काल में विषम परिणाम हो रहा है, सृष्टि काल परिणामशील है।
प्रलय काल में ही परिणाम हो रहा है। सत्व का सत्व का सत्वा कारण ही परिणाम है, रज का रजा कारण ही परिणाम है, तम का तमह कारण ही परिणाम है प्रलय काल। और सृष्टि काल में ये मिक्सचर होकर के कोई प्रधान कोई गौण भाव से अभिभूत भाव से आविर्भाव तिरुभाव भाव से वो संसार को बनाते हैं, परिणाम होता है। लेकिन परिणाम दोनों समय में, प्रलय में भी है, सृष्टि में। सम परिणाम प्रलय में, विषम परिणाम सृष्टि काल। जब परिणाम स्वभाव वाली प्रकृति होने के नाते वहां क्रिया होती है और परिणाम निरंतर हो रहा है, तो वही उसी से सृष्टि माननी चाहिए। लेकिन वह नित्य होने के नाते और उसका स्वभाव भी क्या है, प्रवृत्तिशील है, वो सदा प्रवृत्ति स्वभाव वाली है वो, अतः अनुपरमाद उसके उपराम होगा ही नहीं, तो सदैव सर्वस्यात् सदा ही सृष्टि होती रहेगी। यदि न कश्चित उच्चेता, फिर किसी की मुक्ति होगी ही नहीं। इत्ततः कहते नहीं मुक्ति होगी किसकी और कैसे बताएं।